दोस्तों, गौतम बुद्ध की आज की ये कहानी आपकी उस समस्या को हल कर देगी जिसकी वजह से आपने जीवन में न जाने क्या कुछ खोया है। यह वह समस्या है जिसकी जड़ें इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी हैं कि व्यक्ति को खुद ही पता नहीं चलता कि उसे यह समस्या है। और इस समस्या का नाम है आलस। यानी इसी की वजह से आप अपना कीमती जीवन यूं ही बर्बाद किए जा रहे हैं। आपको आज जिस शिखर पर होना चाहिए था, आप वहां नहीं हैं। अब सवाल यह है कि इस समस्या को यानी को खत्म कैसे किया जाए। इसको खत्म करके अपने जीवन को बुलंदियों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो चलिए गौतम बुद्ध से जानते हैं इस आलस को जड़ से खत्म करने के ऐसे उपाय जो शायद ही आपने कभी जाने होंगे। मैं आशा करती हूं कि आप इस कहानी से बहुत कुछ सीखेंगे और अपने जीवन को बुलंदियों तक ले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो अपने आलसी होने की आदत से छुटकारा पाना चाहता था। वह अपनी इस आदत से इतना ज्यादा दुखी हो चुका था कि वह अपना कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता था। वह जानता था कि आलस करने की वजह से उसका जीवन खराब हो रहा है और उसने अपने आलसी पल से छुटकारा पाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन वह कभी इसमें सफल नहीं हो सका और दिन गुजरने के साथ साथ वह और ज्यादा आलसी होता गया। जब उसे इस समस्या से बाहर आने का कोई उपाय समझ नहीं आया तो एक दिन वह गौतम बुद्ध के पास आया और दुखी मन से बोला, हे बुद्ध, मैं एक समस्या से ग्रसित हूं। कृपया आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालें। मैं जो कर सकता था सब करके देख लिया। अब तो मुझे बस आप ही का सहारा है। बुद्ध बोले, क्या समस्या है तुम्हें? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, मैं बहुत आलसी हूं और अपने आलस्यपन के कारण मैं कोई भी काम समय पर नहीं कर पाता हूं। मेरे घर और परिवार में सभी मुझसे बहुत ज्यादा परेशान हैं, बल्कि घर वाले ही नहीं, मैं खुद भी अपने आप से बहुत परेशान हूं। हे बुद्ध, कृपया करके आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालें और मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो और किस प्रकार का आलस्य है तुम्हें? व्यक्ति बोला, यह तो मुझे नहीं पता कि आलस्य क्या होता है और मैं आलस से ग्रसित हूं या नहीं, लेकिन यह जो भी है बहुत बुरा है। इसने मेरा पूरा जीवन खराब कर दिया है। बुद्ध बोले, आलस्य एक मानसिक अवस्था होती है जो तुम्हारे मन में उत्पन्न होती है, जो एक विचार है, भाव है जिसे इंसान अपने अंदर लाता है। बुद्ध आगे कहते हैं, मनुष्य को दो प्रकार से आलस्य आता है, शारीरिक और मानसिक। बुद्ध आगे कहते हैं, शारीरिक आलस्य का पहला कारण भोजन है। जब हम ऐसा भोजन करते हैं जिसमें खुद कोई जीवन नहीं है तो वह भोजन शरीर के लिए बोझ बन जाता है और फिर यह तुम्हारे शरीर में आलस्य पैदा करता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से मिलने वाली ऊर्जा पर चलता है। जैसा भोजन हम इसे देते हैं वैसी ऊर्जा यह हमें देता है। इसलिए अगर तुम आलस्य से बचना चाहते हो तो आराम और आसानी से पचने वाला भोजन करो जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलता है।